बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को सरशान की तरफ से सलाम अर्ज है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 10.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको कुछ फार्मूलाज याद करवाए थे, उनको याद रखने का तरीक़ाकार भी बताया था। तो अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी भाग कर जाएं, बाइक पकड़ें और वहां पर पहुंच जाएं और वो वीडियो लाजमी देखें। तो मैंने ये फार्मूला एहतियातन जो अभी क्वेश्चन में यूज होने हैं वो मैंने ये साइड पर लिख दिए हैं। अगर आपने अभी तक नोट नहीं किए तो वो आप कर लें। तो पहला क्वेश्चन है इसका, उसने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा, cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा। और साथ वो हमें ये सवाल दे गया है साइन अल्फा इज इक्वल टू 10/13। तो ये इन तीनों के फार्मूले देखें आप, तो आप देखें ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला। आपको साइन अल्फा चाहिए तो वो आपके पास है, कॉस अल्फा चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको कॉस अल्फा चाहिए। दूसरे नंबर पे ये cos 2 अल्फा के फार्मूले भी साइन अल्फा और cos अल्फा चाहिए। तो आपके पास साइन अल्फा तो है लेकिन cos अल्फा आपको चाहिए। और नेक्स्ट में आपको tan अल्फा चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फार्मूले की मदद से वैल्यू निकालने से पहले आपको cos अल्फा बहुत जरूरी है। तो वो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, ये सवाल लें, यहाँ पे लिखें एज गिवन। तो आपके पास गिवन क्या है? साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो दोनों तरफ आप स्क्वायर लेंगे तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा और ये आ जाएगा 12/13 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और ये आ जाएगा 12 का आ जाएगा 144 और 13 का आ जाएगा 169। तो आप जानते हैं कि हमें cos अल्फा चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा 144 ओवर 169। तो आप 144 और 169 को उठा के इधर ले आए तो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 144 ओवर 169 और ये माइनस cos स्क्वायर अल्फा ये दूसरी तरफ चला जाएगा और ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 169, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 144 और नीचे एलसीएम इसका क्या है? 169 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा। तो आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए आगे हमारे पास क्या आएगा। तो 169 में से 144 निकालें तो ये हमारे पास रह गया 25 और नीचे हमारे पास 169 रह जाएगा, ऐसे ही है। तो आगे हमारे पास ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा। तो इसको सीधा करके लिख लें तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 25 ओवर 169। तो अब आप यहां पे क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट और यहाँ पे भी आ जाएगा 25 ओवर 169 इसका भी स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास रह जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू इसका आ जाएगा 5 और नीचे 169 का आ जाएगा 13। तो ये प्लस माइनस आ गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखें तो एंड पे उसने लिखा हुआ है वेयर 0 लेस देन, जो एंगल है हमारे पास अल्फा लेस देन π/2। तो इसका क्या मतलब है? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर 10.2 के अंदर बताया था। इसका मतलब ये है यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे π/2। तो देखें अल्फा का मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब है अल्फा बड़ा है किससे? 0 से। तो 0 से बड़ा है तो आगे जाएगा और अल्फा की तरफ मुंह बंद है, इसका मतलब है अल्फा छोटा है किससे? π/2 से। तो π/2 से छोटा है तो पीछे आएगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है? अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये आपने इसको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये प्लस माइनस आ गया है तो आप cos अल्फा की वैल्यू ले लेंगे प्लस में 5/13। क्यों?
क्योंकि अल्फा हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमने इसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली। ठीक है, तो कॉस अल्फा हमने निकाल लिया, साइन अल्फा भी हमारे पास पहले ही मौजूद था। और अब हमें और क्या चाहिए, और सानू चाहिए टेन अल्फा। तो आप जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि टेन अल्फा हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो पड़ी हुई है 12 ओवर 13, बड़ा बटा, जहां पे बड़ा बटा हो वहां पे इक्वल टू लिखते हैं। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है 5 ओवर 13, तो ये 13 के साथ कैंसल, ऊपर कितना रह गया 12, नीचे कितना रह गया 5, तो ये टेन अल्फा की भी वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो टेन अल्फा की भी आ गई, कॉस अल्फा की भी आ गई, और साइन अल्फा की आपके पास पहले ही है। अब आप ये तीनों फार्मूले में वैल्यू पुट करें। तो फर्स्ट पहला फार्मूला कौन सा है, साइन 2 अल्फा, तो वैल्यू क्या फार्मूला 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 2 साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 ओवर 13 डॉट कॉस अल्फा की कितनी है, वो है हमारे पास 5 ओवर 13। तो देखें ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो 12 5 60 दूना 120, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, साइन 2 अल्फा की। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल दी। और आगे चलते हैं, आगे हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, एक cos 2 अल्फा की। तो cos 2 अल्फा की वैल्यू दूसरे नंबर पे, तो फार्मूला क्या है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा की, cos अल्फा की वैल्यू क्या है 5 ओवर 13, तो इसका क्या करेंगे आप, भाग कर स्क्वायर ले लेंगे, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू है 12 ओवर 13, तो इसका भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये आ जाएगा 25 ओवर 169, माइनस इसका आ जाएगा 144 ओवर 169। तो यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 144, तो ये आ जाएगा, माइनस करें तो ये रह जाएगा हमारे पास, क्या रह जाएगा 9 6 नहीं, निकालें, ये हमारे पास रह जाएगा 14 13 2 11 119 रह जाएगा, और हमारे पास नीचे रह जाएगा 169। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, cos 2 अल्फा की। ठीक हो गया प्यारे बच्चों, तो इसकी भी वैल्यू हमने निकाल ली, दो वैल्यूज निकाल ली। अब हमें चाहिए तीसरे नंबर पर वैल्यू किसकी, tan 2 अल्फा की। तो वो भी हम यहाँ पे अब हल करते हैं, देखें। तो tan 2 अल्फा किसके इक्वल है, तीसरे नंबर पे हमें चाहिए tan 2 अल्फा की, तो वो किसके इक्वल है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो प्यारे बच्चों देखें, 2 tan अल्फा की वैल्यू आपने निकाली है, ये है कितनी है 12 ओवर 5, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे। तो ये है रियल बटा, तो इज इक्वल टू रियल बटे के सामने डालते हैं, नीचे है 1 माइनस tan अल्फा की वैल्यू है 12 ओवर 5, तो ये स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 20 12 दूना 24 और ओवर 5 असली बटा, और नीचे आप देखेंगे आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 12 12 144, और नीचे आ जाएगा 25। तो अब आप आगे क्या करेंगे, इसको आगे से अरेंजमेंट इसकी कर लेते हैं। परेशान नहीं होना, ये डस्टर मौजूद है लेकिन इससे अच्छा साफ नहीं होता, इसलिए इसकी मदद से हम कर रहे हैं। आप परेशान ना होइएगा कि पता नहीं डस्टर नहीं है। ठीक है, सॉरी, आजकल इस डस्टर को भी क्या बोलते हैं, क्लीनर बोलते हैं। ठीक है, तो देखें, आप आगे चलते हैं, देखें सवाल को। तो ये हमारे पास ऊपर है 24 ओवर 5, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 25 माइनस 144 ओवर 25, ये हमने नीचे एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो फिर ऊपर क्या है हमारे पास 24 ओवर
5 और रियल बटा नीचे ये निकालने तो हमारे पास वही कितना रह जाएगा 119 ही रह जाएगा, तो यही रह जाएगा। ठीक है 1/9/25। तो प्यारे बच्चों देखें ये ऊपर वाली रकम आप यहाँ पे लिखें 24/5। तो ये डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकमें उलट जाएंगी, 25 ऊपर आ जाएगा 119 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये बड़ी रकम माइनस वाली थी तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे आप। ठीक है तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखें ये 5 1 दा 5 तो 5 5 दा 25। तो ऊपर हमारे पास कितना रहेगा 24 5 120 और नीचे आ जाएगा 119 और साथ आ जाएगा माइनस। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई tan 2 अल्फा की। ठीक हो गया। तो ये आपने तीन वैल्यूज निकाल ली, यहाँ पे sin 2 अल्फा की निकाल ली, ये cos 2 अल्फा की और ये वाली हमारे पास tan 2 अल्फा की। ठीक है स्टूडेंट्स इसका दूसरा पार्ट देखें, वो है हमारे पास cos अल्फा इज इक्वल टू 3/5। तो आप वही फार्मूलाज फिर लगाएंगे, तीन फार्मूलाज, और उसमें अब यहाँ पे cos अल्फा दे गया है तो अब हमें sin अल्फा चाहिए। तो देखें यहाँ हम क्या करेंगे, वही सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आप दोनों तरफ ले लें स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर लें, 3 का 9 और 5 का 25। तो sin अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो आप जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा के। तो ये आ जाएगा 9/25। तो ये प्लस में है, इधर 1 के साथ आगे क्या हो जाएगा माइनस में, और ये जो माइनस sin स्क्वायर अल्फा दूसरी तरफ जाके ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे एलसीएम लें तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 25 और ये 25 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 25 माइनस 9 और यहाँ पे आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। तो इसको सीधा करके लिखें तो ये sin स्क्वायर अल्फा पहले लिख लेंगे और यहाँ पे इक्वल टू आगे क्या आ जाएगा, 25 में से 9 निकालने रह जाएगा 16 और नीचे आ जाएगा 25। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू, और आगे 16 और 25 है, इसके ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, तो sin अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 16 की आ गई 4 और 25 की आ गई 5। तो ये आ गया प्लस माइनस में। तो आप जानते हैं अल्फा हमारे पास किस में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर साइन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है तो ये साइन अल्फा हमने निकाल लिया और ये हमारे पास क्या है, इसकी यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं अल्फा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है तो ये रीजन आपने साथ देनी है, क्या उसको पता हो एग्जामिनर को कि आपने प्लस वैल्यू क्यों ली है। ठीक है तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अल्फा भी निकाल लिया, cos अल्फा भी निकाल लिया, अब आपको चाहिए tan अल्फा। तो एज वी नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan अल्फा किसके इक्वल होता है, वो होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा। तो sin अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो है 4/5 और बटा बटा उसके सामने इक्वल टू लिखें और नीचे cos अल्फा की कितनी है 3/5। तो ये 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये 4/3 किसकी वैल्यू आ गई, tan अल्फा की आ गई। ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों हमने इसकी तीनों वैल्यूज निकाल ली हैं। अब हम क्या करेंगे, तीन फार्मूला जो थे उनके अंदर हम इनको पुट करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारे पास क्या था, sin 2 अल्फा, ये फाइंड करना था, फार्मूला लिखें 2 sin अल्फा cos अल्फा। तो देखें 2 ये वाला sin अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/5 और आगे cos अल्फा की वैल्यू कितनी है 4/3। तो मल्टीप्लाई करें, 2 चौके 8 चौका 32 और नीचे 5 15। तो ये आपके पास पहली वैल्यू आ गई किसकी, sin 2 अल्फा की। ठीक हो गया। तो एक वैल्यू आपने ये निकाल ली। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, दूसरा फार्मूला क्या था, cos 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो cos 2 अल्फा क्या है, cos स्क्वायर अल्फा
माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो cos स्क्वायर अल्फा की cos अल्फा की वैल्यू कितनी है, सवाल में देके गया 3/5, तो इसका आप क्या लेंगे स्क्वायर। माइनस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो है 4/5, तो उसका भी क्या करेंगे स्क्वायर लेंगे। तो खोलें स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/25 माइनस ये आ जाएगा 16/25। तो यहाँ पे एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा 25, ऊपर आ जाएगा 9 माइनस 16। तो यहाँ पे आप करें तो हमारे पास माइनस करेंगे तो वो रह जाएगा हमारे पास 7 माइनस में, तो नीचे आ जाएगा 25 और ये रह जाएगा cos 2 अल्फा। तो एक वैल्यू ये वाली आ गई। अब हमारे पास सिंपल रह चुका है tan 2 अल्फा। tan 2 अल्फा तीसरे नंबर पर, इसका फार्मूला क्या है, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे देखें 2 tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये निकाली है 4/3, यहाँ पे पुट करें 4/3 ओवर 1 माइनस 4/3 का स्क्वायर। तो ऊपर देखें हमारे पास 2 4 दा 8/3 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/3 3 दा 9। और आगे देखें तो नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और 9 1 दा 9 माइनस यहाँ पे रह गया 16। सिंपल एलसीएम है वो आपको लेना आता है। तो यहाँ पे आगे देखें तो हमारे पास रह जाएगा 8/3 ओवर 16 में से 9 निकालें कितना रह जाएगा -7 और नीचे रह जाएगा 9। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास tan 2 अल्फा। तो आगे देखें तो यहाँ पे जब इसका ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/7 हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा। तो माइनस लिखें और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ये 3 1 दा 3 3 3 दा 9, तो 8 3 दा 24 और नीचे रह गया 7। तो ये हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू निकल आई। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके दोनों पार्ट कर दिए जो कि बहुत ही ज्यादा इजी थे और लेकिन लेंथी थे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।